गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए, आज चूँकि मंडे है इसलिए मंडे को जो है सुबह से ही क्लास होगी, ठीक ना। आ जाइए आप सभी। आज जो हम लोग क्लास करेंगे वो पुनः इंग्लिश ग्रामर की क्लास करेंगे और इंग्लिश ग्रामर में आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ नए चैप्टर्स के बारे में, जिस चैप्टर का नाम है जरंड। क्या? जरंड। ओके, तो जल्दी से रेडी हो जाइए, नोटबुक एंड पेन लेकर के तैयार रहिए, ठीक है। और जैसे मैं स्टार्ट करूं बताना, आप लोग उसको गौर से सुनो और नोटबुक पेन के साथ रहो। जहां पर टॉपिक जो है लिखने योग्य हो या आपको लगे कि हम इसको लिखकर याद रखेंगे, इससे याद नहीं रह सकता है, तो उसको नोट करते जाओ, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास जो है वो जरंड का। जरंड क्या? जरंड जरंड क्या है? जरंड क्या है? जरंड किसे कहेंगे? सभी जानते हो, आप लोग भी पढ़े हो, सारे बच्चे पढ़े हैं, परंतु ये नहीं मालूम है कि इसे ही जरंड कहते हैं। बी फॉर्म पढ़ा, वर्ब फॉर्म। वर्ब के कितने रूप होते हैं? 5 फॉर्म होते हैं, 5 रूप होते हैं वर्ब के। नो, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4 और वर्ब 5। नो, वर्ब 1, वर्ब के 5 रूप होते हैं, 1, V2, V3, V4 एंड V5। 5 रूप होते हैं, जिसमें से V1 और V2 V1 और V5, V1 और V5 ये क्या इंडिकेट करता है? इंडेफिनिट को। नो, ये इंडिकेट करता है इंडेफिनिट को। ये इंडिकेट किसको करता है? इंडेफिनिट को। और ये जो V2 है ये इंडिकेट करता है पास्ट इंडेफिनिट को। पास्ट इंडेफिनिट। V4 जो है यह प्रोग्रेसिव कंटिन्यूअस को इंडिकेट करता है। कंटिन्यूअस और इम्परफेक्ट को। और ये जो है यह इंडिकेट करता है पास्ट पार्टिसिपल को। किसको? पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल को। और ये जो V4 है, V4 यह ING फॉर्म है। क्या है? ING फॉर्म, ठीक है। इस ING फॉर्म के बारे में अभी हम जानेंगे, ठीक है। तो चलिए, जरंड। तो जरंड से पहले इसको जानना आवश्यक है। यहाँ से अब निकालेंगे जरंड। जरंड किसे कहेंगे, ठीक है। तो जरंड जो है वर्ब का ही एक रूप है। जिस प्रकार ये 5 फॉर्म है वर्ब का, उसी प्रकार जरंड जो है वर्ब का एक रूप है। अर्थात वर्ब के रूप, जिस रूप में वर्ब के जिस रूप में ING लगा हुआ हो, ठीक है। क्या लगा हुआ हो? ING। तो ये तो वर्ब V4 आप देख रहे हो, V4 देख रहे हो आप, क्या ING फॉर्म है, लेकिन ये मेन वर्ब का चौथा रूप है। नो, तो वर्ब के जिस रूप में ING लगा हुआ हो और वह नाउन का कार्य करता हो, वह वर्ब किसका कार्य करता हो? नाउन का, तो वह कहलाता है जरंड।
क्या, तो जरंड जो है क्या है, वर्ब का आईएनजी फॉर्म। तो आपने पढ़ा है भी फॉर्म क्या होता है, आईएनजी फॉर्म होता है, ठीक है। लेकिन लिखेंगे यहाँ जानेंगे कि ये तो मेन वर्ब है, और यहाँ जानेंगे कि वर्ब के जिस रूप में या वर्ब में आईएनजी लगा हुआ हो, क्या लगा हुआ हो, आईएनजी, और यह किसका कार्य करता हो, तो किसी नाउन का, आईएनजी फॉर्म हो और नाउन का काम करता हो, तो वो क्या कहलाएगा, जरंड कहलाएगा। जरंड को जो है वर्बल नाउन भी कहते हैं। जरंड का ही जो है जरंड बराबर लिख सकते हैं भी प्लस आईएनजी एंड नॉन वर्क, नॉन के तरह कार्य करता हो, और इसी जरंड का जो है कहा जाता है वर्बल नाउन। क्या कहते हैं, इसी जरंड को कहते हैं वर्बल नाउन, ठीक है। तो यदि हम बात करें हिंदी में कैसे पहचानेंगे ये सेंटेंस जरंड का है, तो हिंदी में पहचानने का जो है एक सटीक रूल्स है, जिस वर्ड के लास्ट में या जिस वर्ब के लास्ट में ना लगा हुआ हो, क्या, ना। तो हिंदी में जरंड का जो है, इन हिंदी जरंड का पहचान होता है क्या, तो वर्ड के लास्ट में या वर्ब के लास्ट में क्या लगा हुआ हो, ना लगा हुआ हो, ठीक है, क्या लगा हुआ हो, ना। तो जिस वर्ब के लास्ट में ना लगा हुआ हो, ठीक है, तो हिंदी में उसको जरंड कहेंगे, ठीक है। जैसे टहलना, टहलना, नो, इसके सेंटेंस के लास्ट में क्या, वर्ब के लास्ट में ना लगा हुआ है। टहलना को अंग्रेजी में क्या लिखेंगे, वर्ब के रूप में वॉक, जरंड के रूप में वॉकिंग। अब देखिए वॉक अब प्लस आईएनजी, ये क्या बन गया, ये बन गया वॉकिंग, और जब इसके नाउन के रूप में प्रयोग किए हैं तो नाउन के रूप में ये क्या हो गया, जरंड। यही क्या है, जरंड है, समझे, यही क्या है, जरंड है, वॉकिंग। अब मान लीजिए दूसरा सेंटेंस जैसे लिखते हैं दौड़ना, दौड़ना, अब देखिए यहाँ दौड़ में ना लगा दिए तो क्या बन गया, ये दौड़ना। और दौड़ना का अंग्रेजी में क्या लिखेंगे, रनिंग। नो, तो ये सेंटेंस क्या कहलाएगा, जरंड कहलाएगा, ठीक है, क्या कहलाएगा, जरंड। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नोटबुक पेन तैयार है ना आप लोग का, आगे लिखते जाइएगा। यूजेज ऑफ जरंड, जरंड का कहाँ कहाँ प्रयोग होता है, किस किस रूप में प्रयोग होता है, ठीक है। हेडिंग आप लोग भी लगाइए, यूजेज ऑफ जरंड। यूजेज ऑफ जरंड। आज जो है इस चैप्टर को ख़त्म ही करके चलेंगे, जो भी चैप्टर स्टार्ट होगी उस चैप्टर को जो है हम लोग फिनिश करते चलेंगे, ठीक है ना। 1 चैप्टर 1 डे, सेकेंड दिन के लिए उसको नहीं रखेंगे कि चलो आधा आज पढ़ लिया आधा कल पढ़ेंगे, नहीं, जो चैप्टर स्टार्ट होगा उस चैप्टर को आज हम फिनिश करते चलेंगे। तो यूजेज ऑफ जरंड जो है, जरंड का प्रयोग जो है किसी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में होता है,
जरंड लिखते जाइएगा। जरंड का प्रयोग जो है किसी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में होता है। जरंड का प्रयोग किस रूप में? किसी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में होता है। ठीक है, जैसे टहलना एक अच्छा व्यायाम है, जिसे लिख सकते हैं टहलना एक अच्छा व्यायाम है। टहलना एक अच्छा क्या है? व्यायाम है। नहीं, अब आपको इसमें ढूंढना है। तो देखिए यहाँ पर टहलना क्या है? जरंड है, जो किस रूप में प्रयोग किया गया है? सब्जेक्ट के रूप में। नो, तो लिखेंगे टहलना एक अच्छा व्यायाम है। तो टहलना का अंग्रेजी वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। गुड एक्सरसाइज। वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। टहलना एक अच्छा व्यायाम है। दूसरा एग्जाम्पल लिखिए, गाना एक कला है। गाना एक कला है। गाना एक कला है। सिंगिंग इज एन आर्ट। गाना एक कला है। लिख लिए। अगला एग्जाम्पल लिखिए, तैरना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। तैरना स्वास्थ्य के लिए क्या है? अच्छा है। इसको बना लीजिए। तैरना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। सोना जिंदगी के लिए ज़रूरी है। सोना जिंदगी के लिए ज़रूरी है। अब सोना मतलब कौन सा सोना? स्लीपिंग वाला सोना? नो, वो सोना नहीं, गोल्ड वाला। ये सोना मतलब सोना लाइफ के लिए है, जीवन के लिए ज़रूरी है। तो स्लीपिंग इज नेसेसरी फॉर लाइफ। क्या बनेगा? स्लीपिंग। स्लीपिंग इज नेसेसरी ऑफ लाइफ। सोना जीवन के लिए क्या है? आवश्यक है। चलिए इसका दूसरा रूल्स लिखिए। दूसरा रूल, किसी जरंड का प्रयोग जो है किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में भी होता है। जरंड का प्रयोग किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में। ठीक है, जरंड का प्रयोग किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में। जैसे उसने पीने का आनंद लिया। उसने किसका आनंद लिया? पीने का। उसने पीने का आनंद लिया। क्या बनाओगे आप? अब देखो क्या कर रहा है, उसने पीने का आनंद लिया। उसने पीने का आनंद लिया। अब देखिए पीना ये जरंड है नहीं, ही एंजॉयड। क्या बनाएंगे? ही एंजॉयड ड्रिंकिंग। ही enjoyed ड्रिंकिंग। देखिए ड्रिंकिंग ये क्या है? ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ये हो गया आपका वर्ब और ये हो गया जरंड।
किस रूप में प्रयोग किया गया? तो ये ऑब्जेक्ट अर्थात सब्जेक्ट वर्ब, और इसको लिख देंगे ऑब्जेक्ट, अर्थात जरंड का प्रयोग किस रूप में? ऑब्जेक्ट के रूप में भी होता है। ओके, दूसरा एग्जांपल लिखिए। सीता नाचना पसंद करती है। क्या? सीता नाचना पसंद करती है। तो बनाइए, सीता नाचना पसंद करती है, तो बनाइए, इसको ट्रांसलेट कीजिए फटाफट। क्या बनाएंगे? सीता लाइक्स डांसिंग। सीता लाइक्स डांसिंग। सीता नाचना पसंद करती है। उसने, अगला एग्जांपल लिखिए। उसने राम की हत्या में हाथ होने से इनकार किया। हाथ होने से क्या किया? इनकार किया। तो बनाइए, इसका क्या बनाएंगे? He denied having hand in Sonu's murder. Sonu's murder. Next, third rule. थर्ड रूल लिखिए। किसी वर्ब के कम्प्लीमेंट के रूप में जरंड का प्रयोग होता है। किसी वर्ब के कम्प्लीमेंट के रूप में, कम्प्लीमेंट के रूप में, किसी वर्ब के कम्प्लीमेंट के रूप में जो है जरंड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे उसकी बुरी आदत जुआ खेलना है। क्या? तो उसकी बुरी आदत क्या है? जुआ खेलना। उसकी बुरी आदत जुआ खेलना है। जुआ खेलना मतलब समझते हैं क्या? जुआ खेलना जैसे बोलते हैं ना, पत्ती खेलता है, पत्ती खेलना या ताश खेलना, नहीं तो उसी को जुआ खेलना भी कहते हैं। तो उसकी बुरी आदत क्या है? जुआ खेलना है। तो इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? उसकी बुरी आदत जो है जुआ खेलना है, तो बनाएंगे हिज बैड हैबिट इज। क्या? जुआ खेलना के इंग्लिश में क्या कहते हैं? गैम्बलिंग। उसकी बैड हैबिट क्या है? जुआ खेलना है। हिज बैड हैबिट इज गैम्बलिंग, गैम्बलिंग। दूसरा लिखिए एग्जाम्पल। मेरा काम पढ़ाना था। मेरा काम पढ़ाना था। माई जॉब वाज टीचिंग। क्या बनाएंगे? माई जॉब वाज टीचिंग। मेरा काम पढ़ाना था। लिख लिए। अगला लिखिए। मेरी अच्छी आदत सुबह में टहलना है। मेरी अच्छी आदत क्या है? सुबह में टहलना है। क्या बनाएंगे? मेरी अच्छी आदत सुबह में टहलना है। तो माय
गुड हैबिट इज वॉकिंग इन द मॉर्निंग। माई गुड हैबिट इज वॉकिंग इन द मॉर्निंग। मेरी अच्छी आदत क्या है? सुबह में टहलना। ओके, इस तरह से आप अगला रूल पर चलिए। लिख लिए हैं ना? लिखते चलिए फटाफट, ठीक है। अगला रूल नंबर 4 जो है वो लिखिए। जरंड का प्रयोग किसी प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में। जरंड का प्रयोग जो है, जरंड का प्रयोग किसी प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में। जरंड का प्रयोग किसी प्रीपोजिशन के किस रूप में? ऑब्जेक्ट के रूप में। प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में जरंड का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप बोल सकते हैं कि आप बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? सत्यम खाने का शौकीन है। क्या लिख सकते हैं? सत्यम खाने का शौकीन है। मतलब क्या? इतना खदक्कर है कि सोचता है हर समय खाते ही रहे ना। सत्यम खाने का शौकीन है। क्या बनाएंगे आप इसको? इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? बनाइए तो इसको। अब देखिए, शौकीन प्रीपोजिशन है, फॉन्ड ऑफ। शौकीन को इंग्लिश क्या कहेंगे? फॉन्ड ऑफ। तो फॉन्ड ऑफ क्या है? प्रीपोजिशन है, ठीक है। तो बनाएंगे सत्यम इज, क्या बनाएंगे? सत्यम इज फॉन्ड ऑफ। फॉन्ड ऑफ किस चीज़ का? फॉन्ड ऑफ ईटिंग, खाने का। फॉन्ड ऑफ ईटिंग। तो यहाँ पर फॉन्ड ऑफ जो है, ये फॉन्ड ऑफ, ये क्या है? प्रीपोजिशन है। और यह ईटिंग क्या हो गया? जरंड, जो किस रूप में प्रयोग हुआ है? ऑब्जेक्ट के रूप में। तो इसको क्या कहेंगे? प्रीपोजिशन का प्रयोग जो है, जरंड का प्रयोग जो है वह प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में भी होता है, ठीक है। तो जरंड का प्रयोग किसी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में, जरंड का प्रयोग किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में, जरंड का प्रयोग किसी वर्ब के कम्प्लीमेंट के रूप में, और जरंड का प्रयोग जो है किसी प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में भी होता है, ठीक है। नोट कर लिए? अगला एग्जांपल लिखिए। लिखिए, वह भारत के प्रधानमंत्री बनने का महत्वाकांक्षी है। वह भारत के प्रधानमंत्री बनने का क्या है? महत्वाकांक्षी है। ठीक है, महत्वाकांक्षी है क्या? तो भारत के प्रधानमंत्री बनने का तो लिखेंगे ही इज ambitious of becoming the PM of becoming the PM of कहाँ के? इंडिया के, ऑफ इंडिया, बिकमिंग ऑफ इंडिया। नेक्स्ट नोट कर लिए? लास्ट एग्जाम्पल लिखिए। देखिए, मीरा रात में पढ़ने की आदी है। मीरा रात में पढ़ने की आदी है। क्या बनाएंगे? मीरा इज यूज टू रीडिंग एट नाइट। मीरा इज यूज टू
मीरा इज यूज्ड टू, मीरा इज यूज्ड टू रीडिंग एट नाइट, रीडिंग एट नाइट, मेरा रात में पढ़ने की आदि है। तो यूज टू यहाँ पर क्या है, प्रीपोजिशन है। ये यूज टू क्या है, प्रीपोजिशन है, ठीक है। और इसका ऑब्जेक्ट ये है जो जरंड है, ठीक है। प्रीपोजिशन जरंड लाइक ऑब्जेक्ट। चलिए इसका अगला रूल चलें। अगला रूल देखिए, रूल नंबर 5, मिटा दें इसको। अगला रूल जो है इसका 5वां, वो कहता है कि जरंड का प्रयोग जो है किसी नाउन के अपोजिशन के रूप में भी होता है, किसी नाउन के अपोजिशन के रूप में। जरंड का यूज किसी नाउन के किस रूप में, अपोजिशन के रूप में, किसी नाउन के अपोजिशन के रूप में भी किसका प्रयोग होता है, जरंड का प्रयोग होता है। किसी नाउन के अपोजिशन के रूप में जरंड का प्रयोग होता है। ठीक है, किसी नाउन के अपोजिशन के रूप में। जैसे इसका एग्जांपल लिखिए, एग्जांपल लिखिए। उसका विचार ग्रामीणों को संगठित करना सराहनीय है। उसका विचार ग्रामीणों को संगठित करना सराहनीय है, ठीक है। उसका विचार ग्रामीणों को संगठित करना सराहनीय है। हिज व्यू यूनिटिंग, क्या बनाएंगे, हिज व्यू यूनिटिंग द विलेजर्स, यूनिटिंग द विलेजर्स। हिज व्यू यूनिटिंग द विलेजर्स इज प्रेसवर्थी, इज प्रेसवर्थी। क्या बन गया, हिज व्यू यूनाइटिंग। तो यहाँ पर जो है ये यूनाइटिंग, ये क्या है, जरंड है, ठीक है। तो यूनाइटिंग मतलब संगठित करना, तो संगठित करना यहाँ जरंड है जो किसका कार्य कर रहा है, नाउन के अपोजिशन का कार्य कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट रूल्स देखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं, नोट कर लिए इसको। रूल नंबर 6, रूल नंबर 6 जो है यह कहता है कि जरंड का प्रयोग किसी प्रोनाउन के अपोजिशन के रूप में भी होता है। जरंड का प्रयोग किसी प्रोनाउन, जरंड का प्रयोग किसी प्रोनाउन के अपोजिशन के रूप में भी होता है। किसी प्रोनाउन के अपोजिशन के रूप में भी जो है जरंड का प्रयोग होता है, ठीक है। किसी प्रोनाउन के अपोजिशन के रूप में, किसी प्रोनाउन के अपोजिशन के रूप में भी जरंड का प्रयोग होता है, ठीक है। लिखिए, वहाँ जाना मूर्खता है। जिसे हम बोलते हैं ना कि उन्होंने मुझे कुछ कहा भी नहीं, इनवाइट भी नहीं किया और हम वहाँ जाएंगे,
तो ये हमारी क्या होगी, मूर्खता होगी। अर्थात वहाँ जाना मूर्खता है, तो जाना यहाँ पर क्या है, जरंड है, नहीं वहाँ जाना क्या है, मूर्खता है। लिख सकते हैं वहाँ जाना क्या मूर्खता है, वहाँ जाना मूर्खता है। क्या बनाएंगे, बनाइए तो इसको इंग्लिश में क्या बनाएंगे, बनाएंगे इट इज फुलिश। क्या, इट इज फुलिश गोइंग देयर, इट इज फुलिश गोइंग देयर, वहाँ जाना क्या है, मूर्खता है। इट इज फुलिश गोइंग देयर, इट इज फुलिश गोइंग देयर, वहाँ जाना मूर्खता है। इस स्लाइड का कोई प्रभाव पड़ रहा है कि नहीं? क्या दिक्कत आ रहा है? ठीक है, आगे लिखिए, पिस्तौल से खेलना मूर्खता है। लिखिए, पिस्तौल से खेलना मूर्खता है। पिस्तौल से खेलना मूर्खता है। बनाइए इसको, इट इज फुलिश प्लाइंग विद ए पिस्तौल, इट इज फुलिश, इट इज फुलिश प्लाइंग विद अ पिस्तौल। यदि हम बोलें रात में दही खाना मूर्खता है तो क्या बनाएंगे, रात में दही खाना मूर्खता है। बनाइए तो इसको कमेंट करके लिखिए। इट इज फुलिश ईटिंग कर्ड एट नाइट, रात में दही खाना मूर्खता है। लिख लिए, चलिए इसको हटाते हैं। इस तरह से सिंपल यूज जो है जर्नड का ख़त्म हो गया। ठीक है, अब थोड़ा हम डिस्कस करते हैं मोर यूजेज ऑफ जर्नड। सम मोर यूजेज ऑफ जर्नड, जर्नड का कुछ महत्वपूर्ण उपयोग। जैसे रोल नंबर 1 लिखिए, लिखते जाइए। रोल नंबर 1 लिखिए, एक जरंड एक वर्ब के रूप में भी काम करता है। एक जरंड जो है एक वर्ब के रूप में भी काम करता है। वर्ब के रूप में जरंड जो है वर्ब के फॉर्म में भी काम करता है, वर्ब के रूप में भी क्या करता है, काम करता है। और इसके बाद एक ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, और इसके बाद क्या हो सकता है, एक ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। जरंड जो है, जरंड एक वर्ब के रूप में कार्य करता है, जरंड एक वर्ब के रूप में कार्य करता है, और इसके बाद एक ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। क्या हो सकता है, एक ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, जैसे वह क्रिकेट खेलना पसंद करता है। क्या, वह क्रिकेट खेलना पसंद करता है। एग्जाम्पल लिखिए, वह क्रिकेट खेलना पसंद करता है। क्या बनाएंगे इंग्लिश में, ही लाइक्स प्लेइंग क्रिकेट, ही लाइक्स प्लेइंग क्रिकेट। यहाँ पर प्लेइंग क्रिकेट जो है
आ जाएगा जेरंड। ही लाइक्स प्लेइंग क्रिकेट। तो जेरंड क्या वर्ब के रूप में भी कार्य करता है। इसके बाद जो है कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट रूल, द के बाद प्रीपोजिशन पढ़े हैं आर्टिकल्स, नहीं डेफिनिट इंडेफिनिट। तो डेफिनिट आर्टिकल जो है द, तो द के बाद भी जो है जेरंड का प्रयोग हो सकता है। द के बाद भी जेरंड का प्रयोग हो सकता है। ठीक है। द के बाद भी जेरंड का प्रयोग हो सकता है। एग्जाम्पल, दुकान की सफाई करना, द क्लीनिंग ऑफ द शॉप। दुकान की सफाई करना। क्या एग्जाम्पल लिख लीजिए, जैसे दुकान की सफाई करना। दुकान की सफाई करना, तो क्या बनाएंगे इसको इंग्लिश में? बनाएंगे द क्लीनिंग ऑफ द शॉप। द क्लीनिंग ऑफ द शॉप। द क्लीनिंग ऑफ द शॉप। ओके, द क्लीनिंग ऑफ द शॉप। नेक्स्ट, कपड़े को धोना। कपड़े को धोना, द वॉशिंग। द वॉशिंग ऑफ क्लॉथ्स। द वॉशिंग ऑफ क्लॉथ्स, कपड़े का धोना। चलिए अगला रूल्स लिखिए। नेक्स्ट, नोट करते जा रहे हो ना? नोट करते जाओ घर पे, या सॉरी घर पर तो है ही तुम लोग, नहीं मतलब एक दो बार जो है इसको रिपीट करते रहिएगा, और नोट रहेगा तो आप कभी भी इसको पढ़ सकते हो। वैसे तो वीडियो फिर अपलोड भी हो जाएगा, तो आप इसको जब मन चाहे देख भी सकते हो। ठीक है। अगला रूल्स लिखिए, किसी वर्ब के बाद जेरंड का प्रयोग। अब कौन कौन से वर्ब है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। वर्ब के बाद जो है जेरंड का प्रयोग, कुछ महत्वपूर्ण वर्ब हैं। इम्पोर्टेंस, वर्ब के बाद जो है जेरंड का प्रयोग होता है, उसका मैं नाम लिखाऊंगा, आप लोग लिखते जाइएगा फटाफट। ठीक है। वर्ब है एडमिट, फैंसी, लिखते जाइए। एडमिट, फैंसी, एडमिट, फैंसी। एप्रिसिएट, एप्रिसिएट। एवॉइड, दिखाई दे रहा है स्पष्ट? बोल रहे हैं आप लोग, लिखिए। डिले, डेनी, एंजॉयड, स्कैप। स्कैप का मतलब क्या होता है? बचकर निकलना। स्कैप। परपोज, कंसीडर, रिस्क, माइंड, पोस्टपोन, मेंशन,
etc। ये सारे वर्ब के बाद जो है किसका प्रयोग करेंगे, जर्नड का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इस तरह से जो है आपका जर्नड चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया। जर्नड चैप्टर जो है फिनिश हो गया। आप जो है इसको 2 बार 3 बार रिपीट करके देखेंगे, ठीक ना, और जो आपने लिखा होगा तो उसको पढ़ेंगे भी, अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। जर्नड हमेशा कई एग्ज़ामों में भी, कंपटीशन एग्ज़ामों में भी पूछा जाता है, ठीक ना, तो जर्नड का नॉलेज रखना ज़रूरी होता है। ठीक है, चलिए पुनः हम कुछ देर बाद मिलते हैं, लाइव आते हैं अगला सब्जेक्ट को लेकर के। ओके, दुए वो चैटिंग था रे।